बनते एसडीएम तू त पाई गइलू मौका का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति। सब एक जैसा होता है मानती हूँ, लेकिन जनता का कहने मतलब जब बड़े बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं, जब हमारे नेता मंत्री और डीएम एसडीएम करने लगे, तो जब बड़े ही करने लगे तो छोटे को कौन डांटेगा समझाएगा। और मेरे साथ जुड़ गए हैं लोक गायिका काजल मौर्य जी, प्रयागराज से हैं। और मैं बता दूं कि इनसे ही मेरा जो है क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जितने आपके दर्शक देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले उनको मेरा तहे दिल से प्रणाम। आलोक जी का कहना है कि हमने पढ़ाया है, इतनी मेहनत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत किया है, और एक सफाई कर्मी के होने के नाते मैंने पूरी मेहनत करके इनको 6 साल जो है, शादी के 6 साल तक मैंने पढ़ाया और उनको एसडीएम बनाया। आज वो जो है उनके साथ कहा जाए कि तलाक तक का नौबत आ गया है। क्या कहना चाहेंगे ज्योति जी के लिए? अरे ज्योति जी को मैं क्या कहूँ, बचा ही क्या है कहने के लिए। एकदम गलत हुआ है, गलत की हैं, गलत कर रही हैं। तो ज्योति जी ने कहा ये पहला तलाक नहीं है, तलाक तो बहुत सारा होता है। मीडिया वाले वो क्यों नहीं दिखाते हैं? तो कौन सा मीडिया वाले, कौन सी तलाक, और कोई तलाक थी क्या जो नहीं दिखाएं? नहीं, वो कह रही हैं आप जाइए कोर्ट में, हर दिन लाखों 50 तलाक हो रहा है। भाई लाखों तलाक होते हैं तो उसका अलग मुद्दा होता है। किसी का पति कमाता नहीं है, किसी का मारता है, किसी का पीता है दारू शराब, तो इनके पति में क्या कमी थी? कुछ कमी होगी तभी तो तलाक मांग रहे हैं। कमी बताएं ना, क्या कमी थी? उनका कहना है हम कोर्ट को बताएंगे सब। तो कोर्ट को बताने दीजिए ना, बताएं कोर्ट को फिर। और क्या लगता है कि लोग जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं? उनका ये भी कहना है कि जो है ये एक अंदरूनी मामला है और उसको बहुत ज़्यादा तूल दिया गया है। मीडिया ने जो है इसे एक तरह से पेट्रोल लगा के जो है चला रही है। अब पेट्रोल लगा के मीडिया चलावा ही करेगी, कोई भी सूचना पाएगी तो चलाएगी ही ना। और आपको क्या लगता है आलोक जी जितना कुछ कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं? हाँ, और जो भी आरोप लगा रहे हैं वो पूरे के पूरे सही है? तो वो आरोप लगाने के वजह मतलब आरोप लगाने के बजाय वो प्रूफ भी तो दिखा रहे हैं। वो कॉलिंग रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग दिखा रहे हैं, सब तो दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलोक जी ने कहा कि मैं जो है उन्हें एक संदिग्ध हालत में देखा था और उसका मेरे पास वीडियो भी था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि वीडियो उसको जो है डिलीट कर दिया गया महिला आयोग की तरफ से। अब ये हो सकता है, ये तो एक बहाना भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है कि वो ना दिखाना चाहते हो। अच्छा थोड़ी नहीं लगता कि अपने बीवी का वीडियो कैसा, कितना भी पति खराब होगा लेकिन इस तरह से थोड़ी नहीं करेगा। ज्योति जैसे थोड़ी ना आलोक जी हैं। लेकिन आलोक ज्योति जैसे नहीं है, उसके बावजूद भी मीडिया के सामने आते हैं और अपनी पत्नी का पूरी तरह से जो है चिट्ठा खोलते हैं। तो कैसे आप कह रही हैं कि आलोक उनके जैसे नहीं? ठीक है ना, जितना उचित है उतना उन्होंने खोला है। अब जितना उचित नहीं लग रहा है, हो सकता है कि उनके पास हो और नहीं भी हो, तो नहीं उचित समझ रहे होंगे। जितना उचित लगा उनको दिखाएं। आलोक जी कह रहे हैं कि हम उनको जो है पीसीएस बनाए हैं। अगर ज्योति पढ़ने में नहीं तेज होती, ज्योति 6 साल इतनी मेहनत नहीं की होती, तो क्या वो पीसीएस बन जाती? अच्छा ठीक है, वो पढ़ने में बहुत तेज है। अगर रुपया आलोक जी नहीं लगाया होता तब कैसे वो पढ़ लेती? आलोक की बीवी है तो बीवी, हर कोई अपनी बीवी को जो है पढ़ाने के लिए लगाता है, लेकिन उसमें ज्योति का भी कम मेहनत नहीं है। मेहनत मानती हो कि लाख मेहनत करती। हम भी तो सोचाते कि हम भी एसडीएम बन जाएं, लेकिन अब तो फिलहाल कोई बनाएगा ही नहीं। तो क्या हमारे पति के पास इतना रुपया है जो हमको पढ़वा देंगे? भले हम पढ़ना चाहते हैं, भले हम मेहनत करना चाहते हैं, भले ज्योति कितना भी मेहनत करना चाहती थी या उनके अंदर कुछ भी, लेकिन अगर आलोक जी पैसा नहीं लगाते हो आलोक भैया, तो कैसे पढ़ पाती बताइए? अच्छा, ये मैटर इतना तूल ले रहा है। आए दिन जो है लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, आए दिन जो है बहुत सारी जो है औरतें दूसरों के साथ में भाग जा रही हैं, उतना ये मीडिया नहीं दिखा रहा। आखिर इसको मीडिया इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा है, क्या कारण है? इसलिए कि ज्योति जी एसडीएम है। छोटे मोटे लोग जाते हैं, कुछ दिन चलते ही चर्चाएं खत्म हो जाती हैं, ठीक है, और फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ये तो एसडीएम खुद है, इनके पास तो देखो दुनिया में सबसे बड़ी चीजें होती हैं पैसा, और पैसा इनके पास है, मान सम्मान है, पति है, घर परिवार है, सारे चीजों से सक्षम है। इनके पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी ऐसा करने के लिए?
जैसा कि आपने कहा कि ये एसडीएम थी, एसडीएम साहिबा थी, इसलिए जो है ये दिखाया जा रहा है, और अगर ये आम आदमी होती तो नहीं दिखाया जाता। लेकिन संविधान के हिसाब से एसडीएम हो और चाहे आम आदमी हो, सब एक जैसा होता है। क्या कहेंगे आप? सब एक जैसा होता है मानती हूँ, लेकिन जनता का कहने मतलब जब बड़े बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं, जब हमारे नेता मंत्री और डीएम एसडीएम करने लगे, तो जब बड़े ही करने लगे तो छोटे को कौन डांटेगा, समझाएगा? मतलब आपका कहना है कि ये जो है एक रोल मॉडल है, इनके जो है लोग फॉलो करते हैं, इन्हें देखकर लोग जो है इनके जैसे बनना चाहते हैं, और अगर यही इस तरह से करने लगेंगे तो जो है फिर जो है हमारा जो देश है वो जो है उनका मतलब प्रभावित करेगा, ये समाज पे एक गलत मैसेज जाएगा। जी जी, यही तो जनता डर रही है ना, यही तो बात है ना। और मनीष जी जो है उनके साथ में जब पकड़े जाते हैं, वो कह रहे हैं कि आलोक जी जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने उनको दोनों जन को फिजिकल रिलेशन करते हुए पकड़ा। तो आप मनीष दुबे के बारे में क्या कहेंगे आप? मनीष दुबे को मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगी कि उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आलोक भाई अगर कह रहे हैं तो हो सकता है देखें तभी ना बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई बोलेगा। लेकिन संविधान में ये नहीं है। जैसा कि मनीष और जो ज्योति का रिलेशनशिप है, और उसमें देखा जाए तो कानून के हिसाब से दो एडल्ट लोग जो है फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं अगर वो सहमत है, और चाहे उनके पति हो तो भी। और तो आप क्या कहना चाहती हैं कि ये कितना सही है? देखिए, कानून और समाज में बहुत फर्क है। हाँ। जो कानून में लिखा है वो समाज में उतना नहीं हो रहा है और ना ही होगा। हमारे समाज में ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब शादीशुदा औरत किसी से भी मतलब शादी कर ले। आपका कहना है कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्योति मौर्य एकदम गलत है? बिल्कुल गलत हैं। सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया। अगर ऐसा ही करना था तो बाकायदा तलाक ले लेना चाहिए था। और क्या, शादी से जब आई कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी दिक्कतें थी इनको, शादी आज से आई हैं तो इनको एसडीएम के क्यों सपना देखने लगी फिर कि मतलब हमारे पति जी नाली साफ करके पैसा ले आए और हम एसडीएम बनेंगे, पढ़ाई कर रहे थे, खूब अच्छे से खुशी परिवार चल रहा था, खुशी खुशी। आज ऐसा क्या होगा? सारी शिकायतें आज ही क्यों कर रही हैं? एसडीएम बनने के बाद शिकायत क्यों कर रही हैं? इनको ये शिकायत पहले से करना चाहिए था। अच्छा, आपने एक गीत गाया है ज्योति मौर्य के बारे में, जरा उसको हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जरा सुनाइएगा वो गीत। मैं गीत गाई हूँ आलोक भैया की तरफ से, मतलब आलोक मौर्य की तरफ से ज्योति मौर्य जी को। तो वो गाना हमारे काजल मौर्य ऑफिशियल चैनल पे है दोस्तों, आप लोग फुल वॉच कर सकते हैं। मैंने गाया है आलोक भाई की तरफ से ज्योति भाभी को एक मैसेज छोटा सा। बनते एसडीएम तू त पाई गइलू मौका का कमी रहे ज्योति, जो देहलू हमके धोखा का कमी रहे ज्योति। बनते एसडीएम तू त पाई गइलू मौका का कमी रहे ज्योति, जो देहलू हमके धोखा का कमी पैलू ज्योति। ऋण कर्जा काढ़ी के तोहा के पढ़ाईनी, दिलवा के तोहरे न कमाहू तू खाईनी। ऋण कर्जा काढ़ी के तोह के पढ़ाऊनी, दिलवा के तोहरे न कमाहू तू खाईनी। पढ़ के पढ़ाई में न कमाऊ तो के टोका का कमी रहे ज्योति, जो देलू हमके धोखा का कमी पैलू ज्योति। अच्छा, आलोक जी कैसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पत्नी, अब ये आलोक के बारे में हम बातें करेंगे। आलोक जी एक अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, जो हमारा समाज शायद बहुत कम पढ़ाता है। अगर देखा जाए तो 10-5% ऐसे लोग हैं जो पत्नियों को शादी होने के बाद पढ़ाते हैं, और आलोक उनमें से एक हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उस वहदे तक पहुंचाया है। तो एक पत्नी धर्म क्या होता है, जरा आप ज़्यादा जानती हैं, वो बताइए कि जब कोई अगर ऑफिसर बन जाए, कोई भी लेवल का कुछ बन जाए, तो पत्नी का एक धर्म होता है, वो क्या होता है? पत्नी का वो धर्म है कि अपने पति को एकदम अपने सर पे बैठा के रखे, क्योंकि पति से बड़ा वैसे भी कोई नहीं होता। और जो पति पत्नियों को अपने पत्नी के लिए इतना कुछ करे तो क्या उसके लिए तो मैं क्या तारीफ करूं।
कोई तारीफ लिए शब्द ही नहीं है। उस पत्नी को क्या करना चाहिए अपने पति को। अब वही जो किए आलोक जी भैया, वही आज सजा भोग रहे हैं। कोई पति नहीं करता ना, वो किए, वो मजूरी करके, धुतूरी करके, सफाई कर्मचारी करके, या नाली साफ करके, या खून पसीना बहा कर्जा ऋण कुछ भी करके उनको पढ़ाया लिखाया, SDM बनाया, आज उसी की वो सजा भोग रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया पे इस वीडियो को इतना ज्यादा दिखा दिया गया जिसकी वजह से अब पति जो है लोग वो भी डर गए हैं। बिल्कुल सारे पति लोग डर गए हैं। जितने प्रयागराज में औरतें आई थी सब तैयारी करने के लिए, सारे पति बुला लिए वापस। सारे पति का मनोबल एकदम टूट गया, विश्वास खत्म हो गया। सारी पत्नियां हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है अपने पति से, पैर पकड़ रही है, कसम खा रही है, वादे कर रही है, कस्में, लेकिन पति मानने के लिए तैयार नहीं। उनका भरोसा एकदम टूट गया है जब से मेरी SDM ज्योति मौर्य जी ने की है। अब जैसे कि कहा जाता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब भी लड़कियां और लड़के के मामला आता है और जब लड़की लड़के कहीं पकड़े जाते हैं तो लड़कियों को सबसे पहले जो है उनके घर वाले रोक देते हैं कि अब पढ़ाई तुमको नहीं करना है, लेकिन लड़के वाले अपने बच्चे को कभी नहीं मना करते हैं, जबकि संविधान देखा जाए दोनों एक जैसा है। बात सही है, बात ठीक है, संविधान तो एक बराबर है। क्या कहना चाहते हैं वो उनको जो लड़कों को नहीं पनिशमेंट करते, सिर्फ लड़कियों को पनिशमेंट जो इज्जतदार परिवार है ना, जो इज्जतदार परिवार है वो हमेशा मना करेगा। जो इज्जतदार परिवार है ना, वो लड़का हो चाहे लड़की हो मना करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि जो है लड़कों को उतना पनिशमेंट मिलता है जितना लड़कियों को मिलता है? अब देखिए लड़कों को उतना नहीं मिलता है। देखिए भाई, लड़की जो होती है, औरत होती है, उनको दूसरे घर में जाना होता है, उनको अगर छोटा सा भी कलंक लग गया ना तो फिर वो कलंक नहीं छूटता है। अब ये जो ज्योति मौर्य हैं, उनके 2 बेटियां हैं, बड़ी होंगी, स्कूल से कॉलेज, और क्या उनके लाइफ में कुछ उनको फर्क पड़ेगा इस बात को लेकर? फर्क पड़ेगा कि फर्क पड़ रहा है। सब कुछ तो बर्बाद हो गया, सारे इज्जत तो खत्म हो गई, क्या बचा है अब? कहाँ मुंह दिखाएंगे बेटी, कहाँ मुंह दिखाएंगे पति, कहाँ मुंह दिखाएंगे ससुराल वाले, क्या बचा है अब? अब ये दोनों को एक होना आपको लगता है आसान है? इतना कुछ जैसे मीडिया पे अब चल रहा आसान है। तो नहीं है, आसान तो नहीं है ना। जिस हद तक ये मैटर चल रहा है आसान तो नहीं है भाई। अब वो दोनों जाने, रहने वाला जाने, रखने वाला जाने, इसके माध्यम से तो हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। अब एक और आपने एक जो है एक शेर कहा था, जरा वो शेर भी सुना दीजिए लास्ट। शेर कहा था आलोक भाई की तरफ से ज्योति भाभी को कि आलोक भाई जी मेरे बोल रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब एक पति अभी भी एक उम्मीद लगाया है कि वो ये बोलता है कि समा जलती है परवाने चले आते हैं और सर के बल तो दीवाने चले आते हैं। अब तू भी चली आओ मेरी जान, जनाजा उठने को है, गैरों को दफनाने तो बेगाने चले आते हैं और बेगाने चले आते हैं। अच्छा, ये कहीं ना कहीं अगर मामला जैसे कि सही नहीं निकला, कहते हैं कि रामचंद्र को सीता माँ को पवित्र करने के लिए उन्होंने परीक्षा दिया, उसके बावजूद भी लोग कुछ न कुछ कहते रहे, तो अगर ऐसा तो नहीं कि ज्योति जो है गलत नहीं है और उसके बावजूद भी हो सकता है कि पैसे वगैरह का मैटर लेकर आलोक उनको आरोपित कर रहे हो? अरे आरोपित क्यों करेंगे, उन्होंने तो सारा प्रूफ के तौर से दिखाया है ना। क्या कॉल रिकॉर्डिंग झूठी है, व्हाट्सएप चैटिंग झूठा है, कि सारे झूठे हैं? आप मुंह से झूठी बातें बोल सकते हैं ना, लेकिन प्रूफ जो दिखाएंगे वो तो सच है ना। आलोक जी सरासर सही है। मतलब आलोक जी आपकी नजरों से एकदम सही? हमारे नजरों से नहीं, पूरे जनता, पूरे प्रशासन, सबके नजरों में उनकी कहीं गलती नहीं है। अगर पहली पॉइंट यही पकड़ा जाता कि उनकी गलती होती तो पढ़ाते नहीं, उनकी गलती होती तो गांव से शहर नहीं लाते और उनका सपना नहीं पूरा करते, ठीक है, वो सही है। ये क्या है कि पूरे देश की औरतें सिर्फ ज्योति मौर्य के पीछे पड़ गई है? ज्योति मौर्य पीछे इसलिए पड़ गई, ज्योति मौर्य ने गलत किया है ना, SDM होकर के इतना घिनौना काम किया है। उनको क्या कमी थी? एक और से औरतें भाग जाती हैं, परा जाती हैं, तलाक ले लेती, क्योंकि उनके पति सचमुच उनको सताते हैं, मतलब कमाते नहीं हैं, दारू पी के आते हैं, घर परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं देते, तो औरतें सहती रहती है। जब उनका मन एकदम हो जाता है तो तलाक ले लेती हैं, और कोई तो अपना जान दे देती हैं। लेकिन यहाँ इनको क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी इनको? ऐसी कौन सी वजह आ गई थी कि जो कि आलोक भैया को उनको तलाक देना पड़ा? अभी तलाक हुआ नहीं है, सिर्फ तलाक के लिए अर्जी दिया। अरे तो अर्जी दे दी तो हो ही गया ना, जब वो अर्जी दे दी तो हो गया तलाक।
तो चलिए दोस्तों, यह है लोक गायिका काजल मौर्य जी और प्रयागराज से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं बता दूं कि इन्होंने जो भी कहा है बहुत ही सोच समझ के कहा है, समाज को ध्यान में रखते हुए इनकी जो है बातें इन्होंने रखी है। और इनका एक कहना भी है कि सामाजिक तौर से देखा जाए तो ज्योति मौर्य एकदम गलत हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो है देश की जो आने वाली मैं पीढ़ी नहीं है, कह रही हूँ सर, ये सारा जनता पूरी दुनिया कह रहा है ज्योति गलत। मैं मेरे कहने से थोड़ी ना गलत हो जाएंगी, मैं नहीं कह रही हूँ, सब कह रहे हैं। सारी जनता उनको कह रही है। सारी जनता उनको कह रही है कि जो है आने वाली पीढ़ी इसे देखेगी और प्रभावित होगी। और क्योंकि ये एसडीएम जैसी पोस्ट पे काम करती है, इसलिए अगर एक आम नागरिक होती तो शायद इतना जो है प्रभाव नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।